तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मटन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी। चावल बेहतरीन खिला खिला बनेगा और बिरयानी भी जूसी बनेगी और चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करने जा रही हूं मटन बिरयानी की ज़बरदस्त और आसान रेसिपी। घर के मसालों का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में मैंने बिरयानी को बनाना इतना आसान कर दिया है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी मटन बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लूँगी और उसमें मैंने शामिल किया है मटन है यहाँ पर मेरे पास 3 पाव के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। मिक्स गोश्त का इस्तेमाल कर रही हूँ, हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस भी। आप ये रेसिपी बीफ से भी तैयार कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करी हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 अदद लेमन जूस का भी इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच के बराबर आप इसमें लेमन जूस शामिल कर दें और 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करें। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 गिलास के बराबर पानी शामिल करूँगी। पानी का आप लोगों ने कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि बीफ मटन अपना पानी रिलीज़ करेगा। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे कवर लगाकर चूल्हे पर रख दूंगी पूरे 20 से 25 मिनट के लिए। माशाल्लाह से ये देखिए मटन हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और यखनी बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो इसको रखते हैं हम एक साइड पर, जब तक मैं एक और पतीली ले लूँगी। इसमें मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल लिया था और 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज ब्राउन करके निकाल कर रख दिए हैं। और अब मैं इसी ही ऑयल में शामिल करूँगी 3 अदद टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल कर रही हूँ। 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 दाने काली मिर्च के और 5 से 6 दाने इसमें मैं छोटी इलायची का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। ये देखिए टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटन शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल किया था, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मेरा मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल बंद हो गया था। मैंने इसमें जो स्पाइसेस इस्तेमाल किए थे वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आधा कप के बराबर मैं दही ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर बिरयानी मसाला शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इस मटन में शामिल कर दें। कुछ घर के मसालों का भी इस्तेमाल किया था, वो मैं आपको बता दूं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया था। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च और ढेर सारा सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी ब्राउन प्याज, जो हमने सबसे पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। ब्राउन प्याज कोरमे में शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। कोरमे को आप लोगों ने ज़्यादा नहीं भून लेना, बल्कि थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। इससे हमारी बिरयानी बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी। तो इसको रखते हैं हम एक साइड पर, जब तक हम बिरयानी के चावल तैयार कर लेते हैं। एक और कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 से 3 लीटर के बराबर पानी और 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। जैसे ही पानी में बॉयल है आप इसमें चावल शामिल कर दें। और चावल है यहाँ पर मेरे पास आधा किलो और मैं कच्ची बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावलों को मैंने पहले 20-25 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मज़ेदार सी बिरयानी तैयार करने के लिए एक और कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं सबसे पहले चावलों की तह लगाऊंगी। चावलों की तह लगाने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे मज़ेदार सा जो हमने कौरमा तैयार करके रखा हुआ था। 1 लेयर हम कौरमे की लगाएंगे और 1 लेयर चावलों की लगाएंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से
से मैंने सबसे पहले चावल रखे हैं और उसके ऊपर मैंने मज़ेदार सा कोरमा रख दिया है। और अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी एक और तह चावलों की और इसके ऊपर हम रखेंगे दोबारा मज़ेदार सा कोरमा। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कोरमा रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर दोबारा चावलों की तह लगा दूंगी। चावलों की तह लगाने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ब्राउन प्याज, जो हमने पहले ही तैयार करके रखे हुए थे। ब्राउन प्याज शामिल करें और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करें। सब्ज़ मिर्चें शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूंगी 5 से 6 अदद जहाँ पर मेरे पास लेमन के पीसेज हैं, जो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। लेमन के पीसेस रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इससे हमारी बिरयानी सॉफ्ट तैयार होगी और बहुत ही जूसी तैयार। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी फूड कलर। फूड कलर डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। आप इसे कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर पूरे 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें, ताकि हमारी ये मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर तैयार हो सके। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था और 10 मिनट के बाद मैं आप इसे चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की मटन बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से एक एक चावल खिला खिला और एक एक चावल के दाने पर हमारा ये कोरमा मसाला अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी मटन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।